नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। विधायक ने बाबा साहेब की प्रतिमा का किया अनावरण। विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने टोडा रायसिंह उपखंड के ग्राम पवालिया में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भवन का लोकार्पण, उपकरणों का शुभारंभ, 2 सामुदायिक भवनों का लोकार्पण एवं विभिन्न सीसी सड़कों का लगभग 1 करोड़ की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ग्रामवासियों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। साथ में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संत कुमार जैन, प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र गुजर, मंडल अध्यक्ष हंसराज गुजर, पवालिया सरपंच रामलाल राव, उप सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर जाट सहित कई गणमान्य लोग व ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राजेश पारी। अम्बेडकर जी की प्रतिमा का आज यहाँ पे पवालिया गांव में अनावरण हुआ है। हम सबके बीच में आज इस कार्यक्रम में टोडा रायसिंह पंचायत समिति के प्रधान के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह जी और मंडल के अध्यक्ष हंसराज जी, हमारे हंसराज जी यार साहब, बेगड़ समाज जिला के अध्यक्ष हरिराम जी पटेल जी, मालपुरा से और केपी से पधारे सभी अतिथि निवासी जी, सभी सम्मानित मंच और सामने विराजे सभी मेरे पिता के जिससे हमारा संविधान बना और ऐसा संविधान बना कि आज ये संविधान पूरे विश्व में लोकतंत्र के हिसाब से सबसे बढ़िया लोकतंत्र और सबसे बढ़िया संविधान पूरे विश्व में भारत का कहा जाता है। इसके पीछे इनकी योग्यता के देखते हुए इनको इसका चेयरमैन बनाया और एक अच्छा हम सबको बराबर काम देने का काम किया। हमारे हर नागरिक को अपने जीने का अधिकार देने का काम किया। उसी के तहत आज बीच के अंदर पिछले लगभग 30 वर्ष पूर्व जब अटल जी आए तो उससे पूर्व बाबा साहब को भारत के अंदर केवल एक संविधान सभा का काम किया, बाकी कभी इनको याद नहीं किया गया। और जब संविधान सभा का निर्माण और इसके चेयरमैन की बात आई, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं मेरी बात जो भी उसको नोट करना, बाकी किताब भी पढ़ना, बाबा साहब की जीवनी को भी पढ़ना, उस जीवनी के अंदर आप उनकी पूरी आत्मकथा को पढ़ना, तब आपको पता लगा कि बाबा साहब कैसे थे, उन्होंने किस तरह से कितनी मेहनत कर किए। बाकी जब संविधान सभा का आया तो सबसे पहले विरोध किया जवाहरलाल नेहरू जी की संविधान सभा का चेयरमैन बनाने का इन्होंने विरोध किया था। बाकी जब सब लोगों ने कहा कि नहीं सबसे इंटेलिजेंट यही है, चेयरमैन तो ये रहेंगे, उस सभा के अंदर काफ़ी और भी मेंबर थे, बाद उसका चेयरमैन इनको बनाया गया। जब संविधान सभा बन गई सारी होगी, 1952 के अंदर जब चुनाव लड़ा गया तो आप लोगों को पता है कि 2 आदमी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस केवल एक आज़ाद कराने के लिए एक संगठन था। जैसे एक भीम आर्मी है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल है, ये सब ये पार्टियां हैं। बाकी वो एक संगठन था, उसमें सब मिलके हम सबके पुरखे सभी जातियों के सभी धर्मों के लोगों ने मिलके एक संगठन बनाया था, उसका नाम दिया था कांग्रेस। आप समझ रहे मेरी बात। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अब ये इस कांग्रेस संगठन को खत्म करके अपनी अपनी पार्टियां बनाए, अपने अपने दल बनाए, जनता के बीच में जाए, भाई हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और जनता के उसके आधार पे जो चुन के आएगा। बाकी जब इनको पहला कानून मंत्री बनाया, खाद्य मंत्री बनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। बाकी जब विचारधारा की बात आई, जब काम की बात आई, जब हमारा देश का बंटवारा हो रहा था, तो बंटवारे के वक्त बाबा साहब ने सबसे पहले विरोध किया था कि भारत पाकिस्तान अगर बांटते हो तो धर्म के आधार पर बांटते हो तो पूरे के पूरे मुसलमान वहाँ जाने चाहिए, पूरे के पूरे हिंदू यहाँ रहने चाहिए। आप किताब में पढ़ो आप। तो आज ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। किताब को पढ़ने की कोशिश करें, उसमें कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बाद में संविधान के अंदर लोग कहते हैं कि मोदी जी संविधान बदले, संविधान तो उन्होंने 10 बारी 50 बारी उन्होंने बदल दिया, इन्होंने नहीं बदला। ओरिजिनल संविधान को आप पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब बाबा साहब का एक परिवार ने
एक परिवार, जब 15 में से 14 लोगों ने कहा था कि सरदार वल्लभ 14 राज्य बने थे, जब उसके संविधान सभा में कांग्रेस के 14 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे, उनके अंदर 13 लोगों ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया, भाई इनको अध्यक्ष बनाया जाए, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। केवल अकेले जवाहरलाल नेहरू थे, बाकी फिर भी उन्होंने जिद कर ली, बनूँ तो मैं ही बनूँ, हो जाओगे कई भाई मुँह न बनो तो समझदार लोग थे सब, उन्होंने आज़ादी, उनको सिर्फ आज़ादी चाहिए थी, अंग्रेज चाहते थे फूट पड़े, सबने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में माना, बाकी कोई नहीं चाहता था। और वो जो जबरदस्ती प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खुद का जिंदे रहते हुए भारत रत्न लिया, उनकी बेटी ने भारत रत्न लिया, राजीव गांधी ने भारत रत्न लिया। बाकी वहाँ पे अमेरिका में सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब की लगी है, वहाँ पे पूरा लगभग 25 बीघा के अंदर बाबा, ये किसकी ताकत है? ये ताकत है लोकतंत्र में, लोकतंत्र का संविधान दिया बाबा साहब ने, और ये आपकी ताकत की वजह से आज भारत जहाँ 11वें स्थान पे था, आज 5वें स्थान पे आ रहा। सीना तान के 56 इंच वाला जाता है, अमेरिका भी झुकता है, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए हमको। आज चलते हैं, लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों को तकलीफ होती है, हम सब एक है, कोई हमारी जाति नहीं है, कर्म के आधार पे तब जो वर्ण व्यवस्था बढ़ी थी, बाकी हम सब एक है, सारे हिंदू एक है हम। और जब इसके अंदर जब बंटवारा किया जाता है, जाति के नाम पे लड़ाया जाता है, कई ताकतें हमें हमारे विघटन करने में लगे, उन ताकतों से भी सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय हमारा देश में सबसे बुरा समय आने वाला है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब के संविधान के लोकतंत्र के आधार पर हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, बच्चों को आगे लेके जाना है, कई ताकतें आएगी, उन ताकतों से भी हमें लड़ना है। दोस्तों, मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी चीज़ें आपस के अंदर, समाज के अंदर आपस में विमर्शन आती है धीरे धीरे, क्योंकि समय लगता है किसी चीज़ में, बाकी बहुत कुछ सुधार करने के। और कोई चीज़ तकलीफ हो, कई चीज़ आए तो हमें जनप्रतिनिधि बना के आप लोग भेजते हो, हम आपके वकील बना के हमें भेजते हो, 5 साल के लिए किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हो, तो उससे सवाल करना चाहिए कि आप लोग हमारा क्या भला करते हो, क्या नहीं करते हो। जब बाबा साहब के जीवनी के बाद इनकी मूर्ति का अनावरण कराया, आज ये 10 साल में, पहले जब एक तो हमारे मालपुरा के अंदर बाबा साहब की मूर्ति का लगी हुई थी, एक पंद्राड़ा में लगी हुई थी, जो कजोड़जी आश्रम में चले गए, कहीं नहीं थी। हमने उसके दोनों जगह पे हमने काम किया। हमने पंद्राड़ा के अंदर 5 लाख रुपए लगा के उसका जो भी विकास हो सकता है, विकास का काम किया हमने। टोडा राय सिंह में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया हमने, लामारी सिंह में ये नौरत जी बैठे, वहाँ पे हमने अनावरण किया। और आज आप लोगों को खुशी होगी कि बाबा साहब की जीवनी को लोग देखे, पढ़े, और इनको जीवन में इन्होंने जो अच्छे काम किए थे अपने जीवन में उतारे। इसके लिए आज हम सवारिया में करेंगे, 7 तारीख को हम दाबरदुमा में करेंगे, थड़ोली में करेंगे, और बोटुंदा में करेंगे, और ऐसा खेडूला के अंदर करेंगे। ये सारी चीज़ें आज क्यों, और ये कोई सरकार बाबा साहब की मूर्ति के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है, कोई किसी को कोई ये गलतफहमी कोई नहीं दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों से व्यवस्था करके ये सर। और जब दुख जब होता है, जब बहुत दुख होता है, हरि राम जी, दुख होता है जब हम बाबा साहब की मूर्ति का टोडा राय सिंह अनावरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब एक पर्टिकुलर असामाजिक तत्व मूर्ति को खंडित करके चला जाता है, और हम कहते हैं कि जिन्होंने खंडित किया उससे आप पैसे वसूल करके दोबारा लगाओ। हम नहीं कहते उनके खिलाफ कार्रवाई, बाकी उसके लिए 6 महीने तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, और लास्ट में मजबूर होकर वापस कन्हैयालाल चौधरी बाबा साहब की दोबारा मूर्ति का वहाँ पे विधायक माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, टोडा राय सिंह पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि सम्मानीय रामचंद्र जी गुर्जर साहब, सरपंच साहब, हंसराज जी डीआर साहब, और भाजपा के मंडल प्रभारी सम्मानित गोपाल सिंह जी, सम्मानित उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति भीम आर्मी संगठन के सभी कार्यकर्तागण, प्यारे बच्चों, आज का दिन इस पंगाले की धरती के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनकी प्रतिमा लगा करके उनके आदर्शों को अपनाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। मैं ये जो मूर्ति लगी हुई है, ये किसी विधायक कोष से या किसी कोटे से नहीं लगी है, ये हमारे लाडले विधायक कन्हैया जी जो निजी कोष से ये लगी है।
और ऐसी मूर्तियाँ केवल यहीं नहीं लगी हैं, अभी